ये कहानी है कोलकाता के रहने वाले सुजॉय की। सुजॉय कोलकाता की एक इलेक्ट्रिक कंपनी में जॉब करता था। सुजॉय काफी ईमानदार था और कंपनी का पूरा मैनेजमेंट उसी के हाथ में था। जब से सुजॉय ने कंपनी का काम संभाला था, तब से उसकी कंपनी की ग्रोथ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसका काम देख के उसका बॉस भी सुजॉय को पसंद करता था और कंपनी का जो भी लेन देन बाकी रहता था तो उसकी वसूली भी सुजॉय ही करता था। एक दिन सुजॉय के बॉस ने सुजॉय को अर्जेंटली अपने ऑफिस में बुलाया। उसके बॉस ने बताया कि जयपुर की एक कंपनी है जिसका पेमेंट काफी टाइम से डिले हो रहा है, इसलिए तुम जयपुर जाकर उससे पेमेंट ले आओ। सुजॉय तुरंत ही जयपुर के लिए रवाना हो गया। देर रात जयपुर पहुंचने के बाद वो सीधा होटल गया, लेकिन वहां के सारे होटल्स ऑलमोस्ट फुल थे। उसे कहीं भी रूम्स नहीं मिल रहे थे। सुजॉय काफी परेशान हो गया था। तभी उसके पास एक शॉल ओढ़ा हुआ आदमी आया और उसने उसको बताया कि यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद एक रॉयल होटल है, वहां पर तुम चले जाओ, वहां तुम्हें रहने के लिए रूम मिल जाएगा। सुजॉय उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आदमी शॉल ओढ़ा हुआ था, इसलिए सुजॉय को उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। फिर भी सुजॉय ने उसको थैंक्स बोला और सीधे रॉयल होटल पहुंच गया। जैसे ही वो होटल के रिसेप्शन पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट उसको गौर से देखने लगा और सुजॉय के बिना बोले ही उसने सुजॉय को उसके रूम की चाबी दे दी। सुजॉय थोड़ा शॉक्ड हो गया कि रिसेप्शनिस्ट ने ना उससे कोई एड्रेस पूछा, ना कोई आईडी ली, बस सीधे उसको रूम की चाबी पकड़ा दी। सुजॉय काफी थका हुआ था, इसलिए उसने इन सब बातों को किनारे करते हुए रिसेप्शनिस्ट को पानी की बोतल उसके रूम में पहुंचाने को बोला और सीधे होटल के रूम में सोने चला गया। कुछ देर बाद आधी रात को किसी ने सुजॉय के रूम को जोर जोर से खटखटाया। सुजॉय अचानक नींद से उठा। वो बहुत घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि इतनी रात को जोर जोर से कौन दरवाजा खटखटा रहा था। तभी उसने गुस्से में आवाज दी, कौन है, कौन है बाहर? लेकिन बाहर से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तभी सुजॉय ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। वो गुस्से में तुरंत रिसेप्शन की तरफ गया, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं था। वो रिसेप्शनिस्ट को आवाज दे रहा था, लेकिन वहां पर कोई सुनने वाला नहीं था। तभी एकदम से सुजॉय के पीछे वो शॉल ओढ़ा हुआ आदमी आकर खड़ा हो गया और सुजॉय को एकटक देखने लगा। सुजॉय ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा ये आदमी शायद उसकी मदद करेगा, लेकिन वो इस बार मदद करने नहीं बल्कि सुजॉय को मारने आया था। उसने सुजॉय को जोर से गर्दन पकड़ के ऊपर उठा लिया और उसका गला दबाने लगा। उसकी ताकत के आगे सुजॉय पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा था। अंत में सुजॉय की दम घुटने से मौत हो गई। सुजॉय आज से 2 साल पहले काफी मनमौजी और मनचला लड़का था। उस समय तक वो कोई काम धाम नहीं करता था, बस दोस्तों के साथ घूमना फिरना यही उसका काम था। यह ठंड के समय की बात थी, जब कोलकाता की गलियों में कुछ पैसेंजर रात के समय कड़कड़ाती ठंड में रास्ते से पैदल जा रहे थे। तभी सुजॉय और उसका दोस्त गाड़ी से लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे। वो लोग शराब पिए हुए थे और उस दिन सुजॉय ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। तभी एकदम से उससे कार का स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं हो पाया और उसकी कार बहक गई, जिसकी वजह से
रास्ते में जा रहे एक आदमी को सुजॉय ने पकड़ लिया और उस आदमी की दर्दनाक मौत हो गई। और उस आदमी का बेटा भी वहाँ खड़ा रहा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। उसके देखते देखते उसके पापा की मौत हो गई। लेकिन सुजॉय की इस शर्मनाक हरकत का उसे कोई भी मलाल नहीं था और सुजॉय बड़ी आसानी से इस बात को पूरी तरह से भूल गया। लेकिन उस आदमी का बेटा इस बात को नहीं भूला। उसने अपने पापा की बॉडी का ना तो पोस्टमार्टम कराया और ना उसकी बॉडी को जलने दिया। उसने अपने पापा की लाश को एक तांत्रिक के पास ले जाकर उसके भूत को जिंदा कराया, जिससे वो सुजॉय से अपने पापा की मौत का बदला ले सके। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जो सुजॉय को बार बार दिख रहा था। वो आदमी जयपुर का रहने वाला एक होटल का मालिक था। बस अब वो लोग एक मौके का इंतजार कर रहे थे। सुजॉय जब जयपुर पहुंचा तो उन्हें वो मौका मिल ही गया, इसलिए वो साया बनकर सुजॉय के साथ था। और उसने जिस होटल में सुजॉय को रुकने का सुझाव दिया था, दरअसल वो होटल का पहले वही मालिक था। और जब रिसेप्शन में सुजॉय पहुंचा तो उसका जो बेटा था उसने पहले ही देख लिया था कि सुजॉय के पीछे उसके पापा का भूत था और वो समझ गया था कि यही मेरे पापा का कातिल है। इसलिए वो तुरंत उस होटल को बाहर से लॉक करके कहीं चला गया, जिससे सुजॉय इस होटल से बाहर ही न जा पाए। आखिर में उस आदमी के भूत ने सुजॉय को मारकर अपनी मौत का बदला ले लिया।